हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैकेंसी लवर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कैंडिडेट्स फायरमैन में नौकरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन में सिलेक्टेड हैं, जिन जो कि हमारे दोस्त हैं। उनसे हमारी बात हुई थी, वीडियो कॉल हुई थी। तो दोस्तों, मैंने उनसे बोला कि ये वीडियो कॉल मैं अपने कैंडिडेट्स को शेयर करने के लिए मैंने उनको बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया फॉर पर्सनल रीज़न। तो दोस्तों चलिए, कोई बात नहीं, मैंने पूरी जानकारी उनसे कलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों, ये बहुत ही रियल और ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि दोस्तों वो 2016 से अपनी सर्विस कर रहे हैं और उनको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि दोस्तों जो प्रैक्टिकली जो किसी भी काम में जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है उसको इस चीज़ में ज़्यादा जानकारी होती है। तो दोस्तों, मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं तो आपको बता देता हूं कि ट्रेनिंग में समय आपको क्या क्या सिखाया जाता है, ये इस चीज़ में आपको डिस्कशन होगा। और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी ये भी मैं बताऊँगा कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई थी, और ट्रेनिंग पीरियड कितने माह का होता है, और सैलरी कितनी मिलती है, या फिर प्रमोशन, और जब आप फायरमैन के पद पर जाएंगे उसके बाद आपका प्रमोशन कब होगा, ये भी मैं चर्चा करूँगा आगे वीडियो में। और आपको मेन चीज़ ये है कि सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलेगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यूपी पुलिस फायरमैन में जॉब करने की। और दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है। दोस्तों, मैंने विस्तार से उनसे सारी जानकारी कलेक्ट की और उसके बाद आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका है जो भी निकटतम एसपी ऑफिस होता है वहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और उस ज्वाइनिंग लेटर में सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपको किस डेट से ज्वाइन करना है और आपको किस सेंटर पे ज्वाइन करना है। जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा जेटीसी का, वहाँ वहाँ वो सब कुछ आपको मेंशन रहेगा आपके ज्वाइनिंग लेटर में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर मिलता है वहाँ पर आपको पहले दिन रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आमद करानी होगी आपको। और उसके अगले दिन से, ठीक है दोस्तों, अगले दिन से आपके ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वहीं से आपकी सैलरी बननी भी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, सैलरी फुल मिलती है आपको। ट्रेनिंग में कोई भी कट के सैलरी नहीं मिलती। जितनी आपको सर्विस में सैलरी मिलेगी उतनी आपको ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। और जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो उसको जेटीसी भी बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। तो सुबह आधा घंटे आपको रेस लगवाई जाएगी, उसके बाद पीटी कराई जाती है, और उसके तुरंत बाद आपको आधा घंटे आईटी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया 1.5 घंटे का समय, और उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड की सफाई भी आपसे करा ली जाती है, जिसको वहाँ पर सोशल सर्विस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जेटीसी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब आप आरटीसी करने जाएंगे तो वहाँ पर आरटीसी करने के लिए आपको जेटीसी में सिर्फ ढाला जाता है 6 महीने, कि आप वहाँ से ठीक से अपनी परफॉर्मेंस को क्लियर कर पाएँ। और दोस्तों, आपको समाज सेवा कराने के बाद, यानी कि आपको साफ़ सफाई, बैरक की साफ़ सफाई या फिर अपने ग्राउंड की साफ़ सफाई कराने के बाद आपको 10 बजे वहाँ से छोड़ा जाएगा, ठीक है, ग्राउंड से। और उसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते में आपको चाहे दलिया मिल सकता है या फिर चना, ठीक है दोस्तों, या फिर हलवा भी मिल सकता है। और नाश्ता लेने के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट दे दिया जाता है, और फिर आपको 11 बजे क्लासरूम में पहुंचना होता है, जो कि जिसको इंडोर क्लासेस बोलते हैं। और दोस्तों, जहां पर आपको फायर सर्विस से संबंधित जो भी कानून होते हैं, ठीक है दोस्तों, और लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। और अन्य किसी का मामले में आपको 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, या फिर आपकी क्लासेस 1 बजे तक चलती हैं। ठीक है दोस्तों, 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे की आपकी क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर आपको इंडोर क्लासेस होंगी। और आपको उसके बाद मेस में खाना मिलेगा, और खाना में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो दोस्तों। और खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, और रेस्ट लेने के बाद आपको 3 बजे फिर से आपको ग्राउंड में बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर सुबह वाली प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, ठीक है। और शाम को 6 बजे आप ग्राउंड से छूट जाएंगे, और आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा 6 बजे के बाद।
और फिर 1 घंटे के बाद आप 7 बजे फिर से उपस्थित होंगे और जहाँ पर आपकी गणना की जाती है। और गणना पूरी होने के बाद आपको फिर से मैस में खाना मिलेगा, यानी कि आपको 7 साढ़े 7 बजे आपको मैस में खाना मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। और फिर आप मान लो आपको 7 बजे खाना मिल जाता है, ठीक है, 8 बजे तक आपने खाना खा लिया। 8 बजे के बाद आप पूरे फ्री हो, आप फिर चाहे कुछ भी करिए। ठीक है दोस्तों। अब उसमें आप चाहे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और अगर हम ड्यूटी आवर की बात करें और दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्यूटी आवर की, यानी कि आपको कितने घंटे की ड्यूटी करनी होगी। तो दोस्तों ड्यूटी का ऐसा कुछ तय समय नहीं है, आपको 24 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। लेकिन आपको पता है कि और कहीं कहीं ये शेड्यूल वेरी भी करता है, जहाँ पर स्टाफ की कमी रहती है वहाँ पर आपको 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और अगर आपका स्टाफ फुल है तो आपको वही 6 घंटे की या फिर 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और दोस्तों 24 घंटे का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है 24 घंटे में, क्योंकि 24 आपको पता है कि आग जो है वो कभी कभी लगेगी। तो दोस्तों जब भी आग लगेगी तो आपको वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद तो आप या तो अपने क्वार्टर में होंगे या फिर आप अपने वायरलेस सेट के पास बैठिए और आपको जो मर्जी करना है करिए, लेकिन आपको बैठना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको 24 घंटे में 6 घंटे की कहीं कहीं जहाँ पर स्टाफ पूरा होता है वहाँ पर 24 घंटे में 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, और जिसमें कि 3 घंटे दिन में और 3 घंटे रात में। ठीक है दोस्तों। और कभी कभी 8 घंटे की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, और रात में इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है। और ड्यूटी करने में कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं किसी से लड़ झगड़ रहे हैं या फिर कोई काम कराया जा रहा है आपसे। आपको सिर्फ अपनी टेबल पर बैठना है, जो जो जहाँ भी आपका वायरलेस सेट लगा होगा वहाँ पर आपको बैठना है। और कहीं से भी कॉल आती है तो उस कॉल को आप रिसीव करना है। और जो भी वहाँ पर फायरमैन से रिलेटेड जो भी आपका दल होगा, जहाँ पर आपके SSO FSSO जो भी होंगे, उनको आपको सूचित करना है कि इस जगह पर आग लगी है, यहाँ पर हमको जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो दोस्तों यही रहता है ट्रेनिंग का। आपको 24 घंटे की भी ड्यूटी मिल सकती है या फिर आपको 6 घंटे की भी ड्यूटी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं सैलरी की बात। तो सैलरी में क्या रहता है कि आपको 27 से 28 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तभी से। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि 21,900 जो है आपकी बेसिक पे है, और HRA DA जो भी है आपका मिलाकर 27 से 28 हज़ार आपको सैलरी मिलती है। और हर साल आपकी लगभग सैलरी 2,000 बढ़ के ही मिलती है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि 5 साल बाद अगर आप सैलरी देखेंगे तो लगभग 10-11 हज़ार आपको बढ़ के मिलेगी। ये तो बात रही सैलरी की। और अब हम बात करते हैं कि आपका अगर प्रमोशन होता है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो दोस्तों फायरमैन से आपका प्रमोशन लीडिंग फायरमैन में होता है। और अगर आप और जो कि लीडिंग फायरमैन में प्रमोशन के लिए आपको कम से कम 7 साल अपनी सर्विस में देने होंगे, यानी कि फायरमैन पर के पद पर आपको 7 साल के बाद आपको लीडिंग फायरमैन बना दिया जाएगा। और लीडिंग फायरमैन हेड कांस्टेबल के बराबर होता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हेड कांस्टेबल होता है वो लीडिंग फायरमैन के बराबर ही समकक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। और जो अपना फायरमैन होता है वो कांस्टेबल के समकक्ष होता है। और आपके लीडिंग फायरमैन के बाद जो आपका प्रमोशन लगता है वो आपका लगता है FSSO, जिसको फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर बोलते हैं। और दोस्तों जो FSSO होता है वो दरोगा के बराबर होता है, यानी कि 2 स्टार होता है। और आपका FSSO के बाद प्रमोशन होता है FSO, यानी कि फायर सर्विस ऑफिसर। ठीक है दोस्तों। और FSO होता है 3 स्टार, यानी कि जो कि इंस्पेक्टर के बराबर होता है। और FSO के बाद आपका प्रमोशन होगा CFO, यानी कि चीफ फायरमैन ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, जो कि एक CO के बराबर होता है। और दोस्तों ये तो रहा आपका प्रमोशन की बात। और अगर आप फायरमैन से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट हैं फायरमैन से, वो ज़्यादा से ज़्यादा CFO तक ही पहुंच पाते हैं, चीफ फायरमैन ऑफिसर तक। और दोस्तों इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं और आप तैयारी भी करते रहते हैं, क्योंकि इसमें फायरमैन में बहुत सारा टाइम मिलता है आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा वर्क नहीं रहता है। वर्क तभी होगा जब आपकी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, जो कि संभावना होती है आपके अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 महीने जो हो गए ये आग लगने की संभावना रहती है। तो इन्हीं 3 महीने में आपकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा लगेगी। उसके बाद तो आपको बस बैठना ही है, और बैठ के आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा वहाँ पर।
और दोस्तों आपका एक सवाल लास्ट रह गया, जो कि अब आप पूछ रहे थे कि सर ड्यूटी के दौरान पढ़ाई करने का समय मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि ये बात सत्य है कि, और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि बस इसीलिए जाना चाहते हैं फायरमैन में, जिससे कि उनको भरपूर समय मिल सके पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपने 12 महीने में से 3 महीने निकाल देने हैं, और बाकी के जो 9 महीने बचते हैं ना, उनमें आप जमकर तैयारी कीजिएगा। आपको भरपूर समय मिलता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आग लगने का जो टाइम होता है वो केवल 3 ही महीने होता है, अप्रैल मई जून, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बारिश होने लगती है, और बारिश होने के बाद फिर सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, जिससे कि आग लगने की संभावना बहुत कम ही रहती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डाउट बचा है तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनसे पूछ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जानकारी देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।